जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति, जो कि अनिवार्य संस्कृत का तीसरा पाठ यानी तृतीय पाठ कक्षा 10 के लिए। आज हम इसमें देखेंगे कि भारत की संस्कृति से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार प्रश्न बनते हैं सभी देखेंगे, एक एक शब्द का अनुवाद देखेंगे और इसमें एक श्लोक भी होगा तो उस श्लोक को भी देखेंगे ताकि श्लोक आपको रट जाना चाहिए। श्लोक लिखने के लिए बहुत आते हैं तो और पाठ से अलग होकर आते हैं तो ये श्लोक बहुत सही है। आइए स्टार्ट करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। ध्यानपूर्वक देखिए, समझ में आ जाएगा एक बार में। मानव मतलब मनुष्य के, जीवनस्य देखिए जब यश लग जाए तो काकी के, तो मानव जीवनस्य मनुष्य के, जीवनस्य मतलब जीवन को, संस्करणम संस्कारित करना, संस्कृत ही संस्कृत है। यानी संस्कृति क्या है तो यहाँ पे बताया गया है कि मानव जीवनस्य मनुष्य के जीवन को संस्करणम संस्कारित करना या सुधारना ही संस्कृति है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि मानव के जीवन को सुधारना या संवारना या संस्कारित करना, आप कैसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना ही संस्कृत है। क्योंकि अस्माकं पूर्वजा, अस्माकं मतलब हमारे, पूर्वजा मतलब पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन संस्कृतम महानतम प्रयत्न अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन यानी मानव के जीवन को संस्कृतम मतलब संस्कारित करने के लिए या सुधारने के लिए महानतम यानी महान, प्रयत्नम मतलब प्रयत्न, अकुर्वन् मतलब किए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मानव जीवनस्य संस्कारम संस्कृत, मानव जीवन को सुधारना ही संस्कृत है, संवारना ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन मनुष्यों को जीवन को संस्कृतम मतलब संवारने के लिए, संस्कारित करने के लिए, महानतम यानी महान, प्रयत्न मतलब प्रयत्न, अकुर्वन् मतलब किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाम, ते मतलब उन्होंने, अस्माकं मतलब हमारे, जीवन मतलब जीवन को, संस्कारा यानी संस्कारित करने के लिए, यान मतलब जिन, तो उन्होंने यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए, यान मतलब जिन, आचारान विचारान, जिन आचार और विचार का, च मतलब और, च हम बीच में लगाते हैं तो यान मतलब जिन आचार और विचार का, आदर्शयन मतलब दिखाया, आचार और विचार को दिखाया, तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, तत् मतलब वह, सर्व मतलब सभी, अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृति मतलब संस्कृति है। ठीक, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ते मतलब उन्होंने, अस्माकं मतलब हमारे, जीवन मतलब जीवन को, यानी हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन को संस्काराय यानी सुधारने के लिए, यान मतलब जिन आचार विचार, आचार और विचार का, विचार को, आदर्शन मतलब दिखाया, तत् मतलब वह, सर्व मतलब सभी, अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृत मतलब संस्कृत है। यानी हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए जिन आचार और विचार को प्रदर्शित किया, दिखाया, वह सभी हमारे क्या हैं, संस्कृत है। विश्वस्त इष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्वस्त यानी विश्व का, इष्टा मतलब रचयिता, विश्व का इष्टा मतलब रचयिता, निर्माणकर्ता, ईश्वर मतलब भगवान, एक एव मतलब ही, एक ही है। विश्वस्त इष्टा विश्व का रचयिता, ईश्वर मतलब ईश्वर, एक एव एक ही है, इति ऐसा भारतीय संस्कृति मूलम, इस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूलम मतलब मूल है। भारतीय संस्कृति का मूल क्या है कि विश्वस्त इष्टा विश्व का रचयिता ईश्वर एक है,
इति भारतीय संस्कृति मूलम, ऐसा यानी इस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल है। विविध मतावलंबी विविधय नमाभि एक एव ईश्वरम भजन्ते। विविध मतावलंबिनः, विविध मतलब अनेकों, मता मतलब मत के मानने वाले, धर्म को मानने वाले, लंबिन मतलब मानने वाले, ठीक। मतावलंबी मतलब धर्म को मानने वाले, मत मतलब उनकी अलग एक बात होती है ना, तो अपने मत को प्रस्तुत करना। तो ये कहते हैं कि विविध मतावलंबी, अनेकों धर्म को मानने वाले। आप पूरे का इस प्रकार कर सकते हैं कि अनेकों धर्म को मानने वाले या अनेकों मत के मानने वाले। विविधय यानी अनेकों, नमा मतलब नाम से। यहाँ पे समझने वाली बात है, नहीं समझ में नहीं आएगा कि विविध मतावलंबन यानी अनेकों मत को मानने वाले, विविधय मतलब अनेकों, नमाहि मतलब नाम से, ठीक। यानी अनेकों मत के मानने, जैसे जो जिस धर्म से होगा वो अपना एक अलग नाम देगा ईश्वर को, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि वो सब जैसे कई मिल जाएंगे तो अनेक हो जाएंगे, और वो अपने ईश्वर का अनेक नाम देंगे। तो वही यहाँ पे है कि विविध मतावलंबन, अनेकों मत को मानने वाले, विविधय नमाभि, और विविध यानी अनेकों नाम से, एकम एक, एव मतलब ही, एक ही, ईश्वरम मतलब भगवान को, भजनते मतलब भजते हैं या याद करते हैं। यानी चाहे जिस धर्म से हों, चाहे जिस धर्म के हों, लेकिन भजते सिर्फ एक को ही है, किसको, भगवान को ही। जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, श्रीकृष्ण, अल्लाह इत्यादि नमाम एकस्य एव परमात्मनः। इत्यादि मतलब ये सभी, नमाम मतलब नाम, एकस्य मतलब एक ही, एव मतलब ही, परमात्मा मतलब भगवान के हैं। ये सभी नाम एक ही भगवान के हैं। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यादि मानते, अतः सर्वेषां नाम मतानाम संभव है, ठीक। तम एव ईश्वर जना गुरु इत्यादि मानते, इसलिए ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं या गुरु को भी ईश्वर लोग मानते हैं। अतः इस प्रकार सर्वेषां नाम मतानाम संभव, इस प्रकार सभी लोगों का या सभी मतों का समान मत है, सभी लोगों का या सभी धर्मों का समान मत है। सम्मानच अस्माकं समिति, और समान मत और समान सम्मान है, मतलब एक बराबर मत है और उनका एक बराबर सम्मान है। ये नहीं कि कोई दूसरे धर्म का है तो उसका सम्मान कम हो यहाँ पर, और अगर दूसरे धर्म से हो तो उसका सम्मान कम हो, नहीं, ऐसा नहीं है। संभाव यानी एक प्रकार से ही सम्मान है। अस्माकं संस्कृति संदेश है, और यही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां नाम मतावलंबिनः संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी धर्मों का संगम स्थली है। संगम स्थली समझते ही आप, संगम कहाँ, जब कई धर्म आकर एक स्थान पर धर्म के लोग मिल जाएं तो ही संगम मान लेते हैं। तो भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां नाम मतावलंबी संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी धर्मों का संगम स्थली है। काले काले यानी समय समय पर, विविधा विचार अनेकों प्रकार के विचार। भारतीय संस्कृति में समाहिता मतलब समाहित होते रहते हैं। समय समय पर अनेकों प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। ऐसा यह संस्कृत समाज की संस्कृति, समाज के मतलब समन्वय की भाव, किसी समन्वय का भाव का मतलब होता है किसी भी दूसरे से या किसी भी दूसरे धर्म से जलन ईर्ष्या ना रखना, समन्वय कहलाता है। तो ऐसा संस्कृति मतलब यह संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति। समाज की संस्कृति यानी समन्वय की संस्कृति है, किसी दूसरे से ईर्ष्या जलन रखने वाली संस्कृति नहीं है। अस्य विकासे विविधानां जातीनां समुदायानां विश्वासानां योगदान दिसते, और अस्त मतलब इसके विकास से मतलब विकास में, और इसके विकास में विविधानां जाति विविध जातियों का, विविध धर्म का और विविध संप्रदायों का योगदान मतलब देखने को मिलता है। यह संस्कृति समाज की संस्कृति यानी समन्वय की संस्कृति है, किसी से ईर्ष्या जलन रखने की संस्कृति नहीं है। इसके विकास में अनेक प्रकार के मतलब कई जातियों का, कई संप्रदाय का, कई धर्मों के लोगों का और योगदान योगदान दिखाई देता है। अतएव इसलिए अस्माकं मतलब हमारी भारतीय नाम एक है, संस्कृति च एक राष्ट्रीय, इसलिए हमारे भारत की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, ये हमारी राष्ट्रीयता है और भारत की एक ही संस्कृति है, इसलिए यह हमारी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय नाम एक ही नाम है, एक ही राष्ट्रीयता और इसकी एक ही राष्ट्रीयता है।
सर्वे अपि, सर्व मतलब सभी, अप मतलब भी, सभी भी, अयम एकस्य संस्कृते समुता, और यहाँ के सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी भी, वयम मतलब हम सब, एकस्य मतलब एक ही, संस्कृत मतलब संस्कृत का, समुपासक मतलब उपासना करते हैं, और हम सभी लोग एक ही राष्ट्र और एक ही संस्कृत का उपासना करते हैं, उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रश्च राष्ट्रिता, और एकस्य यानी एक ही, राष्ट्र मतलब राष्ट्र के, च मतलब और, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीयता है, और हमारे एक ही राष्ट्र की राष्ट्रीयता है, एक ही राष्ट्र के निवास करने वाले हैं। यथा भ्रातरम परस्पर मिलता, यथा मतलब जिस प्रकार, भ्रातरम मतलब भाई, भ्रातर है यानी भाई भाई, यथा मतलब जिस प्रकार, भ्राता मतलब भाई भाई, परस्पर मतलब आपस में, मिलता मतलब मिलकर, जिस प्रकार भाई भाई आपस में मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नत कुर्वन्ति, सहयोगेन मतलब आपस में मिलकर, अपनी सहयोग के द्वारा, सौहार्देन और प्रेम के द्वारा, मतलब किसी भी प्रकार कोई ईर्षा जलन लड़ाई ना होना, इसी सौहार्देन कहते हैं। सहयोग और सौहार्देन के द्वारा, च मतलब और, परिवारस्य उन्नत करती, हमेशा लगातार अपने परिवार का उन्नत करते हैं। इसको एक बार फिर से देखिए। यथा मतलब जिस प्रकार, भातल मतलब भाई भाई, परस्पर मतलब लगातार, मिलतो मतलब मिलकर, जिस प्रकार भाई भाई लगातार मिल करके, सहयोग और एक दूसरे के सहयोग से, सौहार्देन और सौहार्दपूर्वक मतलब कि प्रेम पूर्वक, परिवार से उन्नत कुरुन अपने परिवार की उन्नत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर भाई भाई हैं और वो मिलकर काम करते हैं तो परिवार की उन्नत होगी, और अगर वही अलग हो गए, मतलब वही अगर मतलब वो कहीं और वो कहीं और, तो परिवार की उन्नत मतलब होने का मतलब ये नहीं कि नहीं होगी, थोड़ा कम होगी, रुक जाती है। ठीक। तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्दे राष्ट्र उन्नत कर्तव्य, तथैव मतलब उसी प्रकार, अस्मान हमारी, अब मतलब भी, उसी प्रकार हमारे भी, सहयोग सौहार्देन हमारे भी सहयोग और सौहार्द से, च मतलब और, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की, उन्नत मतलब उन्नत, करोता मतलब करते हैं। इसी प्रकार हमारे भी जो राष्ट्र हैं तो वहाँ पर भी सभी लोग एक दूसरे से मिलकर और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी जाकर राष्ट्र की उन्नति का पालन होता है और राष्ट्र की उन्नति होती है। देखिए, आपसे कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि संस्कृति शब्दस्य की तात्पर्य, संस्कृत शब्द का तात्पर्य क्या है। तो ये आपका यहाँ है, जीवन संस्करणम, संस्कृत का तात्पर्य है। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है। तो विश्वस, ये है ना कि विश्वस इष्टा ईश्वर एक एवं भारतीय संस्कृत मूलम, तो भारतीय संस्कृत का मूल ये है। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार के सभी प्रश्न आपके जितने भी बनते हैं, इससे सभी प्रश्न आपके हो जाएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो। बाकी कुछ छूटेगा नहीं, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे आपका हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर से आप लोग आगे निकलेंगे। आइए देखते हैं फिर। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृत मतलब संस्कृति, सदा मतलब हमेशा, गतिशील मतलब गतिशील है, मतलब रुकी नहीं है, बढ़ रही है, वर्तते मतलब बढ़ रही है। तो हमारी संस्कृत हमेशा गतिशील वर्तते मतलब है मानव जीवनस्य संस्कृतम ऐसा यथासंभव नवा नवम विचारान स्वीकृत्य, और मानव जीवन संस्कृतम, और मनुष्य के जीवन को, संस्कृत मतलब सुधारने के लिए, संवारने के लिए या अच्छा बनाने के लिए, ऐसा यथासंभव, यथासंभव मतलब जिस प्रकार हो सकता है, नवम नवम मतलब नए नए, विचारान मतलब विचार, स्वीकृत मतलब स्वीकार किए जाते हैं। ठीक। यह हमेशा गतिशील है, मतलब हमेशा आगे बढ़ रही है, क्योंकि मानव जीवन को संस्कृतम मतलब सुधारने के लिए, यथासंभव मतलब जिस प्रकार हो सकता है, नया नया विचार इसमें स्वीकृत मतलब स्वीकार किए जाते हैं। नवा शक्ति च प्रवृत्ति, और नई शक्ति को प्राप्त करते हैं। अत्य दुराग्रह नास्ति, अत्य मतलब यह, दुराग्रह नास्ति, यह दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह का मतलब हो जाएगा हठकारी या गलत, आप कह लीजिए कि गलत भावनाओं में लिप्त नहीं है। दुराग्रह का मतलब सब सच्चा करी कि हठकारी, जैसे किसी चीज़ को किसी गलत चीज़ के लिए हट होना दुराग्रह कहलाता है, जिसे आप अनुचित आग्रह भी कर सकते हैं। ठीक। तो यह दुराग्रह नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है। कहाँ थे, मिल गया भैया। अत्र मतलब यह दुराग्रह नाश मतलब दुराग्रह नहीं है, मतलब हठकारी नहीं है। यत
युक्तियुक्तम कल्याणकारी, और यह युक्तिपूर्वक कल्याणकारी है, मतलब लोगों के लिए अच्छा है। च तदत्र सहर्षम गृहीतम भवत, और हमेशा सहर्ष मतलब खुशी को, अच्छे चीज़ों को, गृहीतम मतलब ग्रहण भवन मतलब करती है, और यह हमेशा अच्छे चीज़ों को ग्रहण करती है, बल्कि दुराग्रह नहीं है, मतलब हठकारी नहीं है। एतस्य गतिशीलया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्य नहीं। एतस्य और इसकी गतिशीलता रहस्यम, गतिशीलता के रहस्य में मानव जीवन से शाश्वत मूल्य नहीं। इसकी गतिशीलता के रहस्य में मानव यानी मनुष्य के जीवन का शाश्वत मूल्य निहितम मतलब निहित है। शाश्वत मतलब होता है हमेशा जो सत्य है, मतलब जो सत्य है वह मूल्य मानव का जीवन का इसके गतिशील के रहस्य में निहित है, मतलब समाया हुआ है। निहित का मतलब समाया हुआ है। तद यथा सत्यम प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। यत तद यथा सत्यम प्रतिष्ठा, और यह हमेशा सत्य की प्रतिष्ठा यानी सत्य और प्रतिष्ठा की ओर रहती है, मतलब झूठ की ओर नहीं रहती। यह संस्कृति सर्वभूतेषु संभावः, सभी लोगों का मतलब एक समान आदर करती है, और एक समान विचारेषु औदार्य, विचार और उदारता आचार्य दृढ़ता चेति, विचार उदारता और आचार्य जो होती है यही दृढ़ता चेति, यही इसकी मूल क्या कहते हैं कारण है, यही इसका मूल के शाश्वत मूल्य है। ऐसा कर्मवीणा संस्कृत, ऐसा मतलब यह कर्मवीणा मतलब कर्मवीरों की संस्कृत मतलब संस्कृति। यह कर्मवीरों की संस्कृति मतलब ऐसे लोगों की संस्कृति है जो योद्धा हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं। यहाँ पर ऐसे है मतलब कि आलस्य लोगों की संस्कृति या आलस्य वाले लोगों का ये यहाँ पर कोई काम नहीं है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कर्मवीणा संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। क्योंकि कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीप्सा समम सह, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कुर्वन्नेह कर्माणि, पहले कर्म करिए जीविष्या समय, उसके बाद 100 वर्ष जीने की इच्छा करिए। ठीक, यहाँ इसलिए पहले यहाँ कर्म की प्रधानता है ना, यही कह रहे हैं कि यह कर्माणि संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेह कर्माणि, पहले कर्म करें, फिर जीविष्या समय, फिर 100 वर्ष जीने की इच्छा रखें। इति अस्य उद्घोषणा, यही इसकी जो है उद्घोषणा मतलब उद्घोषणा है, यही इसकी उद्घोषणा है। पूर्व कर्मम तदनांतर फलम, पूर्व मतलब पहले, कर्म मतलब कर्म, तदनांतर मतलब उसके बाद, फलम मतलब फल। पहले आप कर्म करिए, उसके बाद फल की इच्छा करिए। इति अस्माकम संस्कृत नियम, यही हमारे संस्कृत का नियम है। ये नहीं कि हम पहले ये सोच लें कि हमें तो कहीं मान लीजिए जैसे यहाँ से कहीं जाना है 10-20 किलोमीटर, और हम अपना कर्म है कि हम कर्म चल करें, उसके बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हमें फल मिल जाएगा। ये नहीं कि हमें बैठे बैठे फल सोच रहे हैं ना कि वहाँ जाएँ, लेकिन कर्म ना करें, चलने का कर्म ना करें, तो ये नहीं है। पहले कर्म उसके बाद फल, यही हमारी संस्कृत का नियम है। इदानी यथा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्न, इदानी यथा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माण संलग्न, और यह इसीलिए हमारे संस्कृत में यानी हमारे देश के राष्ट्रम यानी नए राष्ट्र के निर्माण में संलग्न मतलब लगे हुए हैं। अस्त मतलब थे, लगे हुए थे। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्य, निरंतर मतलब लगातार कर्म करना, अस्माकं हमारा मुख्य मतलब मुख्य, कर्तव्य मतलब कर्तव्य है। लगातार कर्म करते रहना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। ये सब हमें कौन सिखा रहा है? हमारी भारतीय संस्कृति सिखा रही है कि हमेशा लगातार कर्म में लगे रहना ही हमारा जो कर्तव्य है वही है। निजस्य श्रमम फलम भोग्यम, निजस्य मतलब खुद के, निजी खुद के, श्रम मतलब श्रम का या मेहनत का, फलम मतलब फल, भोग्यम मतलब भोगना, यानी खुद के श्रम का, मेहनत का ही फल भोगना। ये हमारी संस्कृति क्या सिखा रही है? हमें संदेश दे रही है कि खुद के मेहनत का फल भोगना। अन्यस्य श्रम शोषणम सर्वजा वजनीतम, क्योंकि अन्यस्य यानी दूसरे के श्रम मतलब मेहनत का, शोषण मतलब शोषण करना या उसको परेशान करना, सर्वदा वर्जनीय हमेशा त्यागनीय है। यानी निज यानी खुद के मेहनत के साथ जितना मिले उतना लेना। एक बार फिर देखें, निजस्य यानी खुद के, श्रम मतलब मेहनत का, फलम मतलब फल, भोग्यम मतलब भोगना, यानी खुद के मेहनत का ही फल भोगना। अन्यश्च दूसरे किसी का, श्रमस मतलब श्रम का, शोषणम मतलब शोषण करना,
सर्वदा हमेशा वजह मतलब त्यागनीय है, यानी दूसरे व्यक्ति का शोषण करना यहाँ पर, यानी दूसरा कोई मेहनत करे और उसकी आप जैसे चोरी कर लेना ना, दूसरा कोई कमा के लाए, दूसरा कोई मेहनत करके लाए कोई चीज़ कोई सामान हो उसको चोरी कर लेना, तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर वजनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल नियम नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल नियम यही है कि अपने श्रम का फल भोगना और दूसरे के श्रम की ओर देखना, बस मतलब देखना तक नहीं कि भाई ईर्ष्या जलन लालच नहीं करना चाहिए। यदि वह विपरीतम आचरण, और यदि वह मतलब हम विपरीतम मतलब विपरीत आचरण मतलब आचरण करते हैं, और यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तदा न वयम सत्यम भारतीय संकेत, तो यह हमारी भारतीय संस्कृति का सत्य नहीं है। अगर हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो यह भारतीय संस्कृति का सत्य नहीं है। सत्यम उपासक सत्य उपासक नहीं है। वयम तथैव यथार्थ भारतीय यथा अस्माकं आचार्य विचार्य अस्माकं संस्कृति। वयम तथैव यथार्थ भारतीय यथा अस्माकं आचार्य विचारित च अस्माकं संस्कृति। और यही सब हमारे विचार होते हैं, हमारे जो मन में होते हैं, समय पर जो उमड़ते रहते हैं, यथार्थ भारतीय संस्कृति के, यानी जो भारतीय संस्कृति है यही हमारे विचार को ग्रहण ही करता है, और ये हमारी विचार हमें बताता है कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति है क्या नहीं है। यही लक्षण है बहुत मतलब दिखाई देते हैं, यही लक्षण होते हैं। अभिलाषाम वयम यत विश्व अभ्युदय संस्कृति ये दिव्य संशय लोकेश्वर। और लोगों का यह अन्य देशों के या अन्य लोगों की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि विश्व के लोगों के अभ्युदय मतलब उत्थान के लिए कि भारतीय संस्कृति दिव्य संदेश, और यह भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश लोक के सर्वत्र प्रसेंट, लोक यानी विश्व में, सर्वत्र मतलब हमेशा, प्रसेंट मतलब फैला हुआ है। और यह भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश पूरे देश में, देश विदेश में फैला हुआ क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संदेश क्या है कि सर्वे भवन्तु, भवन्तु मतलब हो, सुखिनः मतलब सुखी, सर्वे मतलब सभी, भवन्तु मतलब हो जाएं, सुखिनः मतलब सुखी, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी हो जाएं, निरामय मतलब रोग मुक्त, सभी लोग सुखी रहें, सभी रोग निरोग हों यानी सभी रोग से मुक्त हों। सर्वे भद्रान्तु पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख हों, सभी भद्राण मतलब कल्याणकारी हों, सभी कल्याण की ओर जाएं, सभी कल्याणकारी हों। माँ कश्चित् दुःख भाग, और किसी को दुख, किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, अर्थात कोई किसी प्रकार का कोई दुख ना भोगे। यही हमारी भारतीय संस्कृति का मेन संदेश है, यानी मेन मूल है। तो ये था आपका भारतीय संस्कृति यानी भारत की संस्कृति तृतीय पाठ। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे उसका गद्य खंड हो, पद्य खंड हो, या आपका निवाड़ संस्कृत हो, किसी भी क्लास का, तो हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध यानी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से, चाहे सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा।